हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे झील और जलप्रपात और नहर के। कल हमने क्वेश्चन किए थे, महाद्वीप के रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आज भी लगभग 75 क्वेश्चन है। इसी तरह लगभग हम 75 या 100 ऐसे क्वेश्चन करके एक हफ्ते में हम इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं 600-700 उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। तो इसको अभी क्वेश्चन करते रहिए, और आपके पास बुक हो तो इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखते हैं हम आज पहला क्वेश्चन। हेलो। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? हाँ, एक बात और कि इस वीडियो को देखिएगा तो आप 360 या 480 में सेट करके देखिएगा। जो वहाँ पर आता है वीडियो क्वालिटी में, तो 360 या 480 में देखिएगा। इससे कम 140 में देखेंगे तो ये बहुत धुंधला आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारे एशिया महाद्वीप में है, और वो है कैस्पियन सागर। ये सागर इसका नाम है, लेकिन ये एक झील है और जो एशिया में ही स्थित है। हम देख लेते हैं थोड़ा मैप में। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैस्पियन झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, और ये खारे पानी की झील है। हमको ये भी याद रखना है। हाँ, थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से बॉर्डर टच कर रहे हैं यहीं पे। देखिए, ये इधर ईरान है, ईरान है ये। और ये इधर तुर्कमेनिस्तान है, और इधर फिर आपका ये रसिया हो जाएगा, और फिर आपका इधर ये अजरबैजान है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको करेंगे। और अरल सागर भी कैस्पियन सागर ही के बगल में, देखिए यहाँ पे ये अरल सागर है। ये देखिए झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है आपकी लेक सुपीरियर झील, जो ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। 5 झीलें हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ये आप देख लें, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 झीलें हैं: सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, इंटीरियो। ठीक है। तो इसमें से जो सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी कैस्पियन सागर, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी लेक सुपीरियर झील। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वो रसिया में ही है, और वो कौन सी झील है? वो है आपकी बैकाल झील। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बैकाल झील हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बैकाल झील है आपकी विश्व की ये सर्वाधिक गहरी झील है। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ठीक है, यानी लवणता इसमें सबसे ज्यादा है, यानी खारापन। तो विश्व की जिस तरह सबसे मीठी पानी की झील है लेक सुपीरियर झील, जिसको फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, मीठे पानी को, तो उसी तरह विश्व की जो सर्वाधिक लवणीय झील है वो आपकी वान झील है, और ये तुर्की में है। ये आपका यहाँ पे ये तुर्की है, तो यहीं पे ये वान झील है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। ठीक है, यानी सबसे नीची झील, सबसे नीची झील पूछ रहा है ये, और समुद्र तल से इसने पूछा है।
तो समुद्र तल से सबसे नीची झील हो जाएगी ये आपकी मृत सागर। ये भी याद रखना है कि मृत सागर ये सागर नाम है लेकिन ये झील है, ठीक है। और ये स्थल का सबसे निम्नतम बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जॉर्डन और इजराइल की बॉर्डर में है, यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे ये जॉर्डन है इधर, और यहीं पे ये मृत सागर है। दुनिया का सबसे निम्नतम स्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, तो ये हमने बताया था। ये कौन सी झील हमारी हो जाएगी? ये हमारी टिटिकाका झील, जो बोलिविया और पेरू की बॉर्डर में है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झीली के पास बोलिविया की राजधानी है लापाज, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। और दूसरे नंबर की थी हमारी इक्वाडोर की राजधानी, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पे होगा हमारा टिटिकाका झील। ये आपका बोलिविया हो गया और आपका ये पेरू हो गया। यहाँ पे है टिटिकाका झील, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, तो सब इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है वर्डिंग में। सबसे बड़ी खारे जल की झील पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा खारे जल की नहीं, सबसे बड़ी खारे जल की। तो सबसे बड़ी खारे जल की झील है हमारी कैस्पियन सागर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खारा जल किसका है? वान झील का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खारे जल की झील किसका आंसर हो जाएगा? कैस्पियन सागर। और मृत सागर क्या है? ये सबसे निम्नतम बिंदु है इसका, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित ये झील है, सबसे ज़्यादा गहराई है इसकी। और वैसे सबसे ज़्यादा गहरी झील आपकी बैकाल झील है, लेकिन अगर समुद्र तल से पूछता है और पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु पूछता है तो आपकी मृत सागर हो जाएगा आंसर इसका। तो विश्व की सबसे खारे जल की झील इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है हमारी टिटिकाका झील, और ये नौकागम में भी झील है। और किसकी बॉर्डर में स्थित है? ये बोलिविया पेरू। इसमें इधर झील दिया हुआ, इधर समुद्री देश दिया हुआ, देख लेते हैं। आपका है पहले अरल सागर, ठीक है। तो अरल सागर हम देख लेते हैं किस कहाँ पे स्थित है ये है आपका अरल सागर। ठीक है, तो अरल सागर को देखते हैं। ये कजाकिस्तान है आपका, और ये है तुर्कमेनिस्तान। सॉरी, अरल कजाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लग रही है, और किससे लग रही है? आपकी उज्बेकिस्तान से ही बॉर्डर लग रही है इधर, ठीक है। ये आप याद रखना है। तो इसका आंसर हम मिलाते हैं पहले, अरल सागर, तो ये कजाकिस्तान से हो जाएगा। मिशिगन झील, ये एक ही झील है यहाँ पर। ये ग्रेट जो 5 लेक्स हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो मिशिगन झील ही एक ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, तो ये सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा। ये ग्रेट बियर झील, ठीक है। तो ये ग्रेट बियर झील है, ये जो आपकी है ये आपकी कनाडा में है। विनिपेग झील भी आपकी कनाडा में है, ग्रेट बियर हो गई। और ये आयर झील आपकी है ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन सा ये हो जाएगा? डी का 4, यानी ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? ठीक है, तो कैस्पियन सागर भी खारे पानी की झील है, ठीक है। और बैकाल झील भी आपकी खारे पानी की झील है। सॉरी, बैकाल झील खारे पानी की झील नहीं है। तो ग्रेट साल्ट लेक ये भी खारे पानी की झील है, और वान झील तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है।
तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बैकाल झील। ठीक है, तो हरे पानी की झील नहीं है तो आपकी हो जाएगी बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, आप टुक याद रखिएगा, टुक। ठीक है, तंजानिया, युगांडा, केनिया। तो तंजानिया, केनिया, युगांडा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मैप में भी एक बार देख लेते हैं, मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी यहाँ पे है विक्टोरिया झील, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? सफेद नील, ये याद रखना है, सफेद नील। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील आपकी हो जाएगी कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर की सुपीरियर झील, और तीसरे नंबर की विक्टोरिया झील। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे मीठे पानी की झील में किस नंबर से है, तो मीठे पानी की दूसरे नंबर की झील है। ठीक है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी आपकी सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये फिनलैंड है इसका आंसर, जो यूरोप का जो एक देश है। तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे झीलें हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये आपका इधर फिनलैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1000 झीलों का द्वीप कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप की भी बात है और भूमध्य रेखा की भी बात है। तो अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है आपकी। ठीक है, और विषुवत रेखा आपकी ये विक्टोरिया झील है, तो विषुवत रेखा आपकी विक्टोरिया झील के यहाँ से गुजरती है, और नीचे से आपकी मकर रेखा। तो विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर ही स्थित है, और सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो ये वो है हमारी विक्टोरिया झील। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? ठीक है, तो अरल सागर हमने अभी देखा था कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इससे मिल रहे थे। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, सॉरी, ये हमारा अरल सागर है, ये कजाकिस्तान की बॉर्डर मिल रही है, और ये उज्बेकिस्तान की देखिए बॉर्डर मिल रही है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर अरल सागर से मिल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी संपूर्णतः अमेरिका में स्थित है? तो इस 5 जिले यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, इंटीरियो, तो उनमें से केवल एक ही ऐसी झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और वो कौन सी है? सुपीरियर झील, सॉरी, मिशिगन झील। ठीक है, मिशिगन झील है। विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? आपकी अफ्रीका में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो कैस्पियन सागर एक बार हम देख लेते हैं पहले मैप में। ये आपकी कैस्पियन सागर है, ये आपका इधर ईरान है। ठीक है, फिर ये तुर्कमेनिस्तान है, और आपका ये फिर ये इधर उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के बाद ये कजाकिस्तान है आपका, ये कजाकिस्तान है, फिर इधर ये रूस है आपका, और ये इधर अजरबैजान है। इतने देश जो है लगते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो
अजरबैजान की भी लगती है सीमा, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है सीमा, कजाकिस्तान की भी लगती है, आर्मेनिया की नहीं लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। ये एक जगह नोट कर लीजिए, कैस्पियन सागर से निम्नलिखित, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं और अरल सागर के किनारे किनारे कौन से देश हैं। मैं कैस्पियन सागर के यहाँ पे देश लिख दे रहा हूँ, तो उनको आप लिख लीजिए। कैस्पियन सागर से ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिख लीजिए, और फिर उज्बेकिस्तान है, और फिर कजाकिस्तान है, फिर रूस है और अजरबैजान है। इतने देशों की जो है सीमाएं अभी कैस्पियन सागर से लगती हैं, ये आपको लिख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो तंजानिया और युगांडा हमने बताया था भी, एक विक्टोरिया झील है जिसमें आपको याद रखना था टुक, TUK। तंजानिया युगांडा केनिया के बीच में स्थित है, और इस तंजानिया और युगांडा के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, तो वो हमारी झील है विक्टोरिया झील। और ये भूमध्य रेखा पर भी स्थित है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तीनों याद रखना, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कैस्पियन सागर स्थित है, तो कैस्पियन सागर हमारी रूस और ईरान के बीच में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है, मैंने अभी बताया था, ये आपकी तुर्की में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, अरल सागर। तो अरल सागर ही एक ऐसा है जो भूबद्ध है। हम देख लेते हैं यहाँ पर मैप में भी, ये देखिए आपका ये अरल सागर है जिसका एरिया बहुत छोटा हो गया है, और ये भूबद्ध चारों तरफ से उसे घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है हमारी, विक्टोरिया झील है। यहाँ पर मेनली 3 झीलें हैं, उसको आप MTV से याद रखिएगा। MTV एक चैनल भी है, मलावी टकनिका विक्टोरिया, और उनमें सबसे बड़ी झील हमारी है विक्टोरिया, और ये दुनिया की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ऐसे देखा जाए सबसे बड़ी झील, तो ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है दुनिया की। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। अरल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर। तो सबसे खारे पानी को झीलों में से एक हमारी हो जाएगी हमारी मृत सागर, भी एक खारे पानी की, काफ़ी इसका खारा पानी है, यहाँ पे जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं, इतना खारा पानी है, तो ये मृत सागर ही हो जाएगा, खारे पानी की झील। और विश्व का सबसे न्यूनतम स्थान भी यही मृत सागर में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ग्रेट बियर कनाडा, ये सही है आपका। मिशिगन, ये USA, ये भी सही है आपका। ओनेगा, ये आपका गलत है, ठीक है। और ये टीटीकाका, ये भी आपकी पेरू और बेलियो में, इसके BP से याद रखना है आपको। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, तो ओनेगा ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। और ग्रेट बियर के साथ आपको याद रखना है, कनाडा में एक और झील है, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और विनीपेग भी झील आपकी कनाडा में है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर, हाँ कैस्पियन सागर बिल्कुल स्पर्श करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, लिंकबर झील, करदा झील, तो ये बाकी तो है नहीं शायद वहाँ पे। तो बैकाल झील को यहाँ पे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, और ये दुनिया की सबसे गहरी झील भी है, और ये रूस में स्थित है। रूस का कुछ पार्ट यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो जो एशिया वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबेरिया। तो जो बैकाल झील स्थित है वो आपकी साइबेरिया में ही स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अजरबैजान की भी मिलती है, रूस की भी मिलती है, तुर्कमेनिस्तान की भी मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन। यूक्रेन, तो यूक्रेन आपका इधर बहुत इधर इस साइड है यूरोप में,
भी सिमुलेट करने के लिए है, झील और नगर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इधर ये जो झीलें दी हुई हैं ये ग्रेट लेक्स हैं जो कनाडा और यूएसए के बीच में हैं। तो उनके नीचे उनके अगल बगल काफ़ी खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा की बहुलता पाई जाती है। तो वहीं पर नगर भी बसे हुए हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक है और वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी ज़्यादा लगी हैं। तो मेन झीलों के किनारे नगर बसे हैं, तो उनका स्पेसिफिक नाम है, तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे ये इरी है, तो इरी के किनारे जो नगर बसा हुआ है उसका नाम है डेट्रायट, ठीक है। डेट्रायट, इरी के किनारे जो नगर बसा है, इरी हमारी झील है, और डेट्रायट यहाँ पर ऑटोमोबाइल का ज़्यादा यहाँ पे है काम। फिर दूसरी हमारी मिशिगन झील है, तो मिशिगन झील किनारे जो नगर बसा है उसका नाम है गैरी, और गैरी के अलावा शिकागो भी मिशिगन के किनारे बसा है, शिकागो आपने सुना होगा, ठीक है। मिलवाकी भी बसा हुआ है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है ये शिकागो। नीचे देखते हैं अंटोरियो, अंटोरियो के जो किनारे जो नगर बसा है वो आपका है हैमिल्टन, ठीक है। और अंटोरियो नदी से ही एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए के बीच में बहती है, तो बॉर्डर भी बनाती है, ये आपको याद रखना है। एंटीरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी। सुपीरियर झील है यहाँ पे, तो सुपीरियर झील के जो किनारे जो नगर है वो हमारा डुलुथ, डुलुथ ये भी लौह इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। तो एक जगह आप चार्ट बना के इसको लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और ये जो 5 झीलें हैं इसमें हुरान झील नहीं दी हुई है, एक हुरान झील है, 4 ये हैं, एक हुरान झील है, और उसमें से एक यही झील केवल है मिशिगन झील जो पूरी तरह से यूएसए में है। ये बाकी चारों झील हैं जो वो कुछ हिस्सा उनका कनाडा में है और कुछ हिस्सा अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टानले सैप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में है? तो टानले सैप झील है वो हमारी कंबोडिया में है। तो इधर हमने पढ़ा था ये साउथ ईस्ट एशिया का जो देश है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और कंबोडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है, उसका आप नाम कमेंट में दीजिए। कंबोडिया में जो एक बहुत बड़ा मंदिर उसका नाम। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, मैंने बताया था अभी कई बार, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो मृत सागर है। ये कहाँ पे है? जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में है, मेनली ये जॉर्डन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम का है। पूर्व से पश्चिम यानी इस साइड से पूछ रहा है, ऐसे। पूर्व से पश्चिम, तो हम पूर्व से पश्चिम इधर पूछ रहा है, तो इधर से अगर हम चलेंगे तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। तो इधर से हम देख लेते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, एंटीरियो, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो इधर ये उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। ये जो क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, एंटीरियो, ये पश्चिम से पूर्व का है। तो पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम, तो आपका ये सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झीलें क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? यही जो 5 झीलें हैं, 5 उंगलियां भी होती हैं, तो उंगली नुमा झीलें यही हैं आपकी। तो ये कहाँ पे स्थित हैं? ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा के मतलब बॉर्डर में है, लेकिन अब ऑप्शन में कनाडा है नहीं, तो ज़्यादा अच्छा होता कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों लिखा जाता, लेकिन आप संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर सही कर दीजिए क्योंकि कनाडा है नहीं। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? हमने बताया था इसका ट्रिक, बीपी, बोल्विया और पेरू। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो जो सबसे ऊंची झील रहेगी वही हनीमून मनाने के लिए सही रहेगी।
क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर हनीमून लेक ज़्यादा पर वहाँ पर ज़्यादा आवागमन भी नहीं होगा। तो वो आपकी कौन सी झील है? टीटीकाका झील है। फिर नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। सबसे पहले बड़ा रहेगा, फिर छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी इसमें से दिख रही है? आपकी सुपीरियर झील ही सबसे बड़ी है 4 नंबर की। 4 नंबर कहाँ पे है? एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। फिर दूसरे नंबर पे आपको पता है विक्टोरिया झील ही है 3 नंबर। तो 3 नंबर में केवल यही है आपका। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर बैकाल झील, फिर ग्रेट बियर झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे मीठी पानी की झील, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये, और ग्रेट बियर झील ये आपकी कनाडा में है। और ग्रेट बियर के साथ याद रखिएगा ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील वो भी कनाडा में है। अब जलप्रपात के क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका एंजिल है, जो वेनेजुला में स्थित है। देख लेते हैं वेनेजुला कहाँ पे है। यहाँ आपका शायद यहाँ पे आपका वेनेजुला है। सॉरी वेनेजुला ये इधर, सॉरी इधर। वेनेजुला आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है यहाँ पे, ठीक है। और एंजिल जलप्रपात ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वेनेजुला में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह का भंडार सबसे ज़्यादा यहीं पे है, वेनेजुला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, वेनेजुला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है। तो एंजिल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, काफ़ी खतरनाक होता है जलप्रपात, काफ़ी ऊंचे पे है। तो इसका आप ट्रिक्स याद रखते हैं। कोरोना भी काफ़ी खतरनाक है, कोरोना फैला हुआ है देखिए। तो कोरोना से याद रखिएगा कैरोनी नदी तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, काफ़ी खतरनाक होगा, तो उससे याद रखिएगा आप कैरोनी नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है। तो आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में कहते हैं कि बो क्यों कर रहे हो, यानी बो करके हमको जेर क्यों कर रहे हो। तो बोयोमा जलप्रपात की आपकी ट्रिक हो जाएगी जेरे नदी। जो बोयोमा जलप्रपात है ये आपका जेरे नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनली जलप्रपात। ठीक है। तो स्टेनली जलप्रपात आपका कांगो नदी पे स्थित है। कांगो नदी के बारे में एक और तथ्य है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका की ये नदी है, ये कांगो गणराज्य से होकर बहती है। एक बार मैप में देख लेते हैं आप। यहाँ पे ये देखिए कांगो बेसिन है, ये तो यहीं पे ये बहती है, और यहीं से ये जो विक्टोरिया झील है, तो ये कांगो नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। ठीक है। और इसके नीचे एक नदी है लिपोप्पो नदी। विषुवत रेखा के नीचे कौन सी रेखा होगी? ये मकर रेखा है। तो लिपोप्पो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। तो स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है, और कांगो नदी ही विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात तो एक नदी है, अभी हमने बताया था, जो 5 झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में, सुपेरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, इंटीरियो। तो जो लास्ट की 2 झीलें हैं इरी और एंटीरियो, इसी इंटीरियो से एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। तो इसी सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात आपका स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी, और ये कनाडा यूएसए की बॉर्डर भी बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और विक्टोरिया जलप्रपात ये भी जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है आपका, और ये यहीं पे जो है इधर इस साइड यहाँ पे
आपका विक्टोरिया झील स्थित है और नदी है आपकी जाम्बेजी नदी। ये देखिए जाम्बेजी नदी है ना यहाँ पे, ये दिख रही है, तो यहीं पे विक्टोरिया झील है। ठीक है, और ये विक्टोरिया झील दुनिया के 7 अजूबों में भी इसको शामिल किया गया है। इसका काफ़ी चौड़ा पर्दा है, काफ़ी चौड़े रूप में इसका पानी गिरता है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी, और ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, विक्टोरिया नाम से कन्फ्यूजन होइएगा कि आप यूरोप लगा दें कहीं। ये विक्टोरिया जो महारानी थी यूरोप की, उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है, लेकिन ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, जाम्बेजी नदी में। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो मैंने बताया था जो लास्ट की 2 झीलें हैं, इरी और इंटीरियो, ये आपका इरी और इंटीरियो, इन्हीं के बीच में आपका नियाग्रा जलप्रपात है। ये उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये सेंट लॉरेंस नदी में है। नियाग्रा प्रपात है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा? आपका यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा में। फिर यहाँ पे देखो मिलाना है आपको। एंजिल जलप्रपात जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल ऊंचा जलप्रपात है ये, तो ये खतरनाक होगा। तो ये किस नदी पे है? कोरोना से हमने याद कराया था, कोरोना नदी पे। ब्योमा जलप्रपात ज़्यादा जो वो करते हैं तो ये जेर करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 है यहाँ पे, थोड़ा इधर हो गया है, कोरोनी नदी पे। ब्योमा जलप्रपात आपका जेरे नदी में। स्टेनिली जलप्रपात आपकी कांगो नदी में। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है, यानी विश्व को भी काट देती है, तो ये स्टील, मेड ऑफ स्टील, ऐसे ट्रिक से आप याद किया करिए। तो स्टेनली जो जलप्रपात है वो कांगो नदी पे है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो काफ़ी ये सशक्त नदी है, तो मेड ऑफ स्टील, स्टेनली। और विक्टोरिया जलप्रपात ये साउथ अफ्रीका में है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, जाम्बेजी नदी में, और ये 7 महाद्वीपों में भी है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी का 1 यही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नहर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पनामा नहर। ठीक है, तो पनामा नहर हमारी उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे है पनामा नहर। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ रही है? इधर आपका अटलांटिक महासागर है, इधर क्या है? प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये पूछा गया है यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, इस संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, तो ये भी इसका सही है। इस मार्ग की लंबाई आपका ये भी सही है, इस मार्ग का 25% ये भी सही है, आपका ये गलत है, ये नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही वाला क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पत्तन स्थित है? तो मान लीजिए आपका ये पनामा नहर है, ये जोड़ रही है, तो इधर भी एक पत्तन बना होगा, इधर, क्योंकि इधर भी देश हैं और इधर भी देश हैं इसके, इधर ही पत्तन बना होगा। पत्तन किसको बोलते हैं? जहाँ पे जहाज वगैरह खड़े होते हैं, यहाँ सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो जिसका उत्तर सिरा है, तो यहाँ पे कोलोन पत्तन है, और जिसका दक्षिणी सिरा है तो यहाँ पे पनामा पत्तन है, जो नदी का नाम है वही है। और एक और पूछा जाता है, सुएज नहर है, तो सुएज नहर तो इस तरह है, ये आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ऊपर भूमध्य सागर, नीचे लाल सागर है। तो सुएज नहर के जो उत्तर में जो पोर्ट है उसको पोर्ट सईद बोलते हैं, पोर्ट सईद, और जो दक्षिण पत्तन है उसको बोलते हैं सुएज पोर्ट। यानी जो दक्षिण पोर्ट है वो नदी के नाम ही का है, एक कॉन्सिडेंस ही है कि पनामा नहर जैसे, तो जो दक्षिण पत्तन है वो पनामा है, जो सुएज नहर के जो दक्षिण पत्तन है वो भी सुएज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पे कौन सा पत्तन स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलोन। ठीक। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन मैंने बताया ये पनामा आंसर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ जहाज चलते हो तो आपकी स्वेज नहर है। स्वेज नहर एक बार हम देख लेते हैं मैप में। ये आपका लाल सागर है, ये आप देख रहे हैं, और ये आपका भूमध्य सागर है। तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहाँ पे ये आपकी स्वेज नहर है। इधर जो पत्तन है दक्षिण साइड, ये आपका स्वेज पत्तन है, और इधर जो पत्तन है वो आपका पोर्ट सईद पत्तन है। तो पहले जैसे हमको इंडिया से, जैसे हमको यहाँ पे लंदन जाना है तो कौन सा रास्ता था? पहले हम ऐसे घूम के जाते थे, ऐसे 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 घूम के जाते थे अगर जहाज से जाना है तो। अब लेकिन जब ये बन गया है लाल, ये स्वेज नहर बन गई है, तो अब हम इधर हमको नहीं जाना पड़ेगा। अब हम यहीं से ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इंग्लैंड पहुँच जाएंगे। ठीक। तो काफ़ी छोटा रास्ता हो गया है अब इंग्लैंड जाने के लिए। ये दुनिया की सबसे लंबी नहर भी है। तो स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? अभी मैंने बताया उत्तरी, इसके सिरे पे आपका पोर्ट सईद पत्तन है। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पे कौन सा पत्तन है? तो दक्षिणी सिरे पे जो नदी का नाम है वही पत्तन है, आपका स्वेज पत्तन है दक्षिणी सिरे पे। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो इसको आपको याद रखना है ट्रिक से। सू नहर जो है आपकी सुपीरियर झील और हुरान को, सू से सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर को हुरान से मिलती है। जो ये हा है नहर, इससे आप हुरान याद रखिएगा, हुरान। ठीक है। सुपीरियर झील इस तरह है, और मिशिगन झील ऐसे है, फिर हुरान कुछ ऐसे है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ऐसे जोड़ रही है। ठीक है। एक बार जब आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये देखिए सुपीरियर मिशिगन थोड़ा नीचे है और हुरान ऊपर की तरफ है। तो सू नहर उनको जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी, इसका तो इसका आंसर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये आपका बाल्टिक सागर है देखिए, और ये आपका उत्तरी सागर है। ये आपका उत्तरी सागर है, ये आपका बाल्टिक सागर है। तो यहीं पे एक नहर है जो दोनों को जोड़ती है। तो कौन सी नहर? वो है कील नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में किस देश में है? तो क्रा नहर आपकी थाईलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पनामा जल मरुड़ के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। पनामा नहर जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। तो इनका जो विचार रखा था वो थे हैम्बोल्ट। इसमें पूरा आया नहीं, ये हैम्बोल्ट हैं, इन्होंने विचार रखा था। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कील नहर जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो ये तो ऑप्शन सही है इसका। स्वेज नहर मिस्र में लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भी ऑप्शन सही है। पनामा नहर पनामा में, ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर, नहीं, ये कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से नहीं जोड़ती है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आरआरबी में क्वेश्चन आ भी चुका है देखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप कोई भी एग्जाम देंगे, 10+2 लेवल का देंगे या ग्रेजुएट लेवल का देंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। तो आपको जो वर्ल्ड का जो भूगोल है, तो इसमें जो मेन नहरें हैं और जो संधियां हैं, जो ये आपको याद रहना चाहिए, और मैप भी आपको सही से आना चाहिए। तो देखते हैं स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो स्वेज नहर मैंने बताया था उत्तरी सिरे पर कौन सा है स्थित? आपका पोर्ट सईद। ये कोलोन कहाँ पे है? कोलोन आपका पनामा नहर के उत्तर में स्थित है। ठीक। स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? दक्षिण सिरे पर बताया था मैंने कि जो नहर का नाम है वही स्थित है, तो आपका स्वेज पत्तन हो जाएगा। स्वेज नहर में झीलों को पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? झीलों के कारण जलयान का प्रभाव प्रभावित होता है। स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नहरों के दोनों किनारों में समुद्र के जल स्तर में समानता पाई जाती है। ठीक है, यानी ऊपर नीचे लॉक्स वगैरह नहीं है,
तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूरज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। तो निर्माण जो प्रारंभ हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1854 में। सूरज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सूरज नहर बन के तैयार आपकी हो गई थी 1869 में। ठीक है, या दोनों एक साथ याद रखिएगा, 1854 में बनना स्टार्ट हुई, 1869 में बन गई। यानी जो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी हमारी 1857, उससे 3 साल पहले बनना ये स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है, 1854 में, और इसके 15 साल बाद ये बन के तैयार हो गई है 1869 में। सूरज नहर की लंबाई कितनी है? तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, बहुत लंबी नहर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच, ये सही है। सूरज नहर मिस्र में है, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच, ये भी सही है। पनामा नहर कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये गलत है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही। सूरज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग सबसे छोटा हो गया? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं लंदन न्यूयॉर्क, तो लंदन न्यूयॉर्क तो कोई मतलब ही नहीं है सूरज नहर से, क्योंकि वो तो सब यूरोपीय की कंट्रीज़ हैं। लंदन पेरिस भी यूरोपीय में स्थित हैं। लंदन और केप ऑफ गुड होप, इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सूरज नहर कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है लंदन और चेन्नई का। एक बार हम देख लेते हैं मैप, ये आपका केप ऑफ गुड होप है, ये आप याद रखिएगा, और ये केप हॉर्न है। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो सिरा है भूमि पर सबसे नीचे वाला, इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और इसको जो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो सिरा है, इसको हम केप ऑफ हॉर्न बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और आया था पिछली बार कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी जो स्थान उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर द्वीप भी हैं, जैसे मेडागास्कर है, यहाँ पे यहाँ पर मॉरिशस है द्वीप, और यहाँ पे पेम्बा जिंजीबार है। तो इसी तरह यहाँ पर भी द्वीप हैं इसके कई। तो यहाँ पे एक जगह है केप ऑफ अगुलहास, केप ऑफ अगुलहास, ये आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो केप ऑफ गुड होप तो ये सिरा हो गया, और केप ऑफ अगुलहास जब पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी स्थान, तो आपका ये केप ऑफ अगुलहास हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लंदन चेन्नई, इसका आंसर सही हो जाएगा। पनामा नहर सूरज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक जलपास प्रणाली है। ठीक है, तो यही इसका आंसर सही है, क्योंकि पनामा नहर एक तरह से लॉक है, जैसे कोई काफ़ी भारी जहाज हमको वहाँ ले जाना रहता है तो लॉक करके हम उसका पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, वहाँ ऐसे सिस्टम बनाया गया है गेट वगैरह से। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया, निर्माण किस वर्ष हुआ था? अच्छा, ये पनामा नहर का, सॉरी मैं सूरज नहर के बारे में सोच रहा था। तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये इसका आंसर सही है आपका 1914। एसएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। सूरज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है? तो काफ़ी ज़्यादा दूरी कम हो गई है, तो इसका आंसर आपका सही है बी। क्योंकि जब सूरज नहर ये बन गई है यहाँ पे, तो ये हम डायरेक्ट, यहाँ पे चेन्नई है आपका, तो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आप यूरोप में चले जाते हैं, नहीं तो पहले हमको ऐसे जाना पड़ता था। आपको याद होगा कि जो वास्को डी गामा आए थे और पुर्तगाल के यहाँ, ये पहले पुर्तगाल था ना यहाँ पे, ये इस पे नहीं इधर, तो पुर्तगाल ही से होते हुए आए थे, ऐसे ऐसे किनारे किनारे आए थे, तो काफ़ी उनको लंबा समय लगा था, ऐसे ऐसे होते हुए आए थे ऐसे। और यहाँ केरल के तट पे, केप कुमोरिन तट पे यहाँ पे जो है वो आए थे सबसे पहले, तो काफ़ी लंबा उनको सफ़र तय करना पड़ा था। ठीक है, तो आज के ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसी में और कई टॉपिक है, इसी तरह हम जो है 70-80 क्वेश्चन पर डे करेंगे, और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
तो हमें आशा है कि आप लोग जो है इसको देख रहे होंगे और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यूअस आप जारी रखिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर्विस तो आपको क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो उसको पास ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसके साथ अगर आप हमारे वीडियो के साथ पढ़ते रहेंगे तो आपकी कम से कम कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। भले ही आप हमारा वीडियो देखिए या आप हमारे वीडियो को देख के और भी कई वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं क्लियर होता है तो आप यूट्यूब में सर्च करके और वीडियो देख सकते हैं। तो इससे आप अगर इस तरह पढ़ते रहेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।